बुखारी आई थिंक ही इज गोइंग टू बी सॉरी, क्योंकि जो इन्होंने किया है अब उनको भुगतना तो पड़ेगा। और चीफ जस्टिस ने बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं। किस तरफ ये मामला जाते देख रहे हैं इलेक्शंस के बाद? वो हम एक रवायत सुनते थे, प्रोवर्बियल सेइंग है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। सूरी साहब अब काबू तो आ गए हैं। काबू तो आप खैर पहले भी आए हुए थे, लेकिन उस वक्त जिन कुव्वतों ने आपको बचाए रखा, यानी आपका जो इलेक्शन था वो इतना बड़ा फ्रॉड था कि उसके ऊपर जो कुछ उस वक्त कहा गया या जो कुछ हकायक थे उस वक्त, उस पर उनको स्टे ऑर्डर दे देना और उस स्टे ऑर्डर पर उनका डिप्टी स्पीकर बन जाना और फिर पूरे टेन्योर तक उसके ऊपर बदस्तूर कायम रहना, यही बहुत बड़ी मिसाल थी कानून की धज्जियां बखेरने की। लेकिन फिर उन्होंने सहूलतकारी में वो कहाँ तक चले गए, उनकी बारी अब आनी है। उनके बारे में जो रिमार्क्स दिए गए हैं अदालत ने, और जो अदालत ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को कोर्ट किया है, जो 5 जजों ने कहा था कि ये मुर्तकिब हुए हैं, यानी हाई ट्रीजन के। हाई ट्रीजन इज ए हॉरिबल टर्म और ऑफेंस, उसके बारे में अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यहीं तक इक्तफा नहीं किया, उनका हम 2018 का इलेक्शन भी खंगालेंगे कि उसमें क्या हुआ था। तो वो तो मेरे ख्याल से बहुत सौ को खैर मनानी चाहिए अपनी। तो सूरी साहब जो है वो इसमें मुझे बचते हुए दिखाई नहीं देते हैं। उन्होंने बगैर सोचे समझे जज्बाए फिदाइयत में जिस तरीके से वो ऑर्डर पड़ा था, वो मेरी तो ख्वाहिश थी कि वो हम अपने नाज़रीन को ज़रा दिखा देते। ये एक्ट जो है ये अब किसी से चूंकि ढका छुपा नहीं है। हाँ जी। मुझे बस सिर्फ एक बात पर थोड़ी सी हैरत हुई कि इसकी तारीख बड़ी लंबी दे दी है उन्होंने, वरना जिस तरह के हकायक सामने हैं वो तो फिर फटाफट निपटाने वाली बात करनी चाहिए थी इसको। 3 वीक्स तक उन्होंने कहा इसको सवालों के जवाब दें और फिर उसके बाद। करेक्ट। अब दूसरी बात ये जी, आज की जो कार्रवाई थी सुप्रीम कोर्ट की, चाहे वो इस केस में हेयरिंग के दौरान थी या बाद में जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस सुना गया, उसके ऊपर भी बहुत गुफ्तगू की गुंजाइश है, हम करेंगे उसके ऊपर। आज की कार्रवाई से ये बात वाज़ेह हो गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ ये कि मर्जी से केस नहीं लगवाए जा सकेंगे, बल्कि वो जो अदारे, मैं आईनी का लफ्ज़ जानबूझ के इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, वो जो घुसपैठिए आ जाते थे बीच में अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए, अपनी मर्जी की डेट्स लगवाने के लिए, अपनी मर्जी से केस ठप करने के लिए, वो तो उनका तो अब आखिर हो गया। वो तो बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में चीफ जस्टिस ने कह दिया कि भाई नो मोर, थैंक यू वेरी मच, नो मोर, डेयर नॉट। यस, लंबे हाथ जो घुसे हुए थे उसको रोकेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये स्पेसिफिक इनके वर्ड्स थे। दूसरी बात ये है कि जी शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जो केस है उसमें फैसला महफूज हो गया है। जी, फैसला महफूज हो और उसकी भी डेट जो है वो 1 महीने की दे दी गई है। अगर बुखारी साहब, जो बहुत ही अहम केस है इस पर शौकत अजीज सिद्दीकी का बात में, लेकिन कासिम सूरी साहब को जो इतना आप याद कर रहे थे ना, जी वो मैं वाकई उन्हें बहुत याद करना चाहता हूँ। अगर मैंने पहले भी फरमाइश रिस्टोरिंग करने की मैं देता हूं सूरी साहब के, वो कपड़े फाड़ के अपने कपड़ों से बाहर निकल जाते अपनी लॉयल्टी साबित करने के चक्कर में। ये बदनसीब तरीन लम्हा था कौमी असम्बली की पूरी हिस्ट्री में, जब इस तरीके से कानून की, आइन की धज्जियां बिखेरी गई हैं। वो मैंने कहा कि अब वो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बारी उनकी आने वाली है। न सिर्फ ये कि उनको इसका हिसाब देना होगा कि इन्होंने ये इल्लीगल ऑर्डर क्यों पड़ा था, उनका अपना इलेक्शन जो है बात वहां तक भी जाएगी। और अगर उन्होंने कोई ड्रामाबाजी करने की कोशिश की तो पूरा इलेक्शन 2018 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू करेंगे, यानी रिव्यू के अंदर आ जाएगा। और उससे बड़े पर्दा नशीनों के भी नाम जो हैं वो सामने आएंगे कि उन्होंने क्या क्या कारस्तानियाँ की थी और कैसे ये पीटीआई की हुकूमत जो है ये मार्ज़े वजूद में आई थी। एनीवे, हम बात कर रहे थे जी शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के केस की। मैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मैं उनके अदालत में 2 दफ़ा पेश हो चुका हूँ। उनका जो तरीक़ाकार होता था, जो जिस तरीके से वो अदालत की कार्रवाई को चलाते थे, वो बड़ा बबांगे दोहल कहते थे, जो बात भी कहनी होती थी, और मेरिट्स को सामने रख के फैसले करते थे। ये मैं उनके हट जाने के बाद ये कह रहा हूँ कि उनका जो तर्ज़े समात था वो यकीनी तौर के ऊपर इट वाज इन द लाइन एंड इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज अटॉर्नी जनरल ने कहा भी है कि बगैर इंक्वायरी के उनको हटा देना ये तकाज़ों के मुताबिक नहीं था। देखिए, गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब यही सवाल पूछ रही है कि बात उनके तकरीर करने की नहीं है, उनके तकरीर में उन्होंने क्या कहा उसकी है, कॉन्टेक्स्ट की है। और अगर उसकी बात आएगी तो फिर आपको मालूम है कि पर्दा नशीनों के नाम तो आ चुके हैं ऑलरेडी, और बहुत कुछ भी उससे खुलेगा अगर वो तकरीर सामने लाई गई। तो मैंने वो सुनी हुई है तकरीर, अगली दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि वो उनका कुछ हिस्सा जो है वो हम दिखा सकें।